आज दोस्तों दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। समान ज्ञान जिनमें जो है क्वेश्चन जो होता है समान ज्ञान का 50 होता है, तर्कशास्त्र 25 और 15 जो होता है संख्यात्मक अभियुक्ता मैथ का होता है, 10 कंप्यूटर का होता है। तो 50 जो है जीके जीएस का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो हम लोग जीके जीएस में 6 टॉपिक है, इतिहास, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और स्टैटिस जीके है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है। आज इतिहास पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। तो पहला ऑप्शन है ए है पूरा पाषाण युग, बी है मध्य पाषाण युग, सी है तम्र पाषाण युग और डी है नव पाषाण युग। तो ये ऑप्शन हो जाएगा नव पाषाण युग में। और इसका जो है व्याख्या देखेंगे। व्याख्या जो है नव पाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मनुष्य इतिहास में नव पाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। इस काल में लोगों ने खेती की जमीन पर अलग अलग फसलें उगाई थी। और इस काल में लोगों ने मिट्टी और बर्तन बनाना शुरू किया था। नव पाषाण काल में ही लोगों ने अस्थायी आश्रम बनाना भी शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दमदावाद नामक ताम्र पाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। तो ये ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन दिया है पंजाब, डी ऑप्शन दिया है उड़ीसा। तो इसमें जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या जो है दमदावाद हड़प्पा कालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी की नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। बीपी बोबडीकर ने इसकी खोज की थी। दमदावाद से हड़प्पा कालीन ताम्र रथ भी मिला है। और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है भीमबेटका छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन जो दिया है वो है हम्पी कर्नाटक, सी ऑप्शन दिया है फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन जो है कोणार्क। तो इसमें भीमबेटका होगा। अगला इसका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय स्थल है। यह शैली चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन होगा कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसमें जो होगा दिल्ली होगा, बी ऑप्शन दिल्ली होगा। इसका दिल्ली होगा। और इसकी व्याख्या देखे हैं ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर और 15 मीटर चौड़ा है। 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 5 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रण ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है पुरातात्विक काल दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है
पुरातात्विक काल, मध्य काल, नवपाषाण काल। बी ऑप्शन दिया है धातु युग काल, मध्यपाषाण काल। और सी ऑप्शन दिया है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरातत्व पाषाण काल। डी ऑप्शन दिया है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो इसमें हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा पूरा पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल होगा। पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल आया था। तो इसी के अनुसार फिर इसकी व्याख्या देखेंगे कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पर ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम निम्नलिखित है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पर ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया लकड़ी, बी ऑप्शन दिया संगमरमर, सी ऑप्शन दिया है कांस्य और डी ऑप्शन दिया है पत्थर। तो इसमें होगा कांस्य, ऑप्शन सी होगा कांस्य होगा। यह हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्ति बनाने की लास्ट वैक्स तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है सुतकोटा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें गुजरात होगा। सुरकोटा जो है पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरकोटा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। किलाबंद स्थल है। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह एकमात्र ऐसी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है जहां घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला था। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1667 से 68 में हुई थी। जेपी जोशी ने की थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए धौलावीरा, बी ऑप्शन है रंगपुर, सी ऑप्शन है अमारी और डी ऑप्शन है लोथल। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा अलमारी हो जाएगा अमारी। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल अमारी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह स्थल सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अमारी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और प्रवर्तित हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल एवं उनकी अवस्थित है। जैसे देखेंगे, जैसे मंडा हो गया, मंडा जम्मू कश्मीर का है। दमदाबाद जो है महाराष्ट्र में हो गया। कालीबंगा हो गया राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा हो गया। उल्लास जो हो गया उत्तर प्रदेश सहारनपुर। आलमगीरपुर हो गया मेरठ हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर है क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान में स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 10 नंबर। हाँ, इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल कालीबंगा हड़प्पा स्थल स्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीवी लाल एवं बीके थापर हैं। कालीबंगा गंगर नदी के किनारे इस तट पर स्थित है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण रखा गया था। यह शिलालेख मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और मोहर प्राप्त हुए हैं। यह बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदिका, जोते हुए खेत
आदि का प्रमाण मिला है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो की मृत्यु करती लड़कियों के मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की एक प्रतिमा मिली थी। उसकी जो बनी थी प्रतिमा वो लोहे की थी, ऑप्शन बी सोने की थी, ऑप्शन सी कांसे की थी, ऑप्शन डी चांदी की थी। तो वो होगा कांसे की थी। इसकी व्याख्या देखेंगे, यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली थी। यह मूर्ति लास्ट वैक्स तकनीकी से बनी थी। इस मूर्ति को विशिष्ट पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रस्थाओं में विकास का परिणाम देता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है धौलावीरा, डी ऑप्शन है चंदोदड़ो। तो इसमें राखीगढ़ी होगा। व्याख्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है। इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा जल निकासी की प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में गंगर नदी के मैदान में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल इस हरियाणा में स्थित है? पहला ए ऑप्शन है धोलावीरा, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो इसमें राखीगढ़ी जो होगा ये हरियाणा में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? तो ये है 3 भागों में विभाजित है। ये ऑप्शन हो जाएगा 3 भागों में विभाजित है। इसकी व्याख्या देखते हैं, धौलावीरा पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिरवेट में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित है। पहला राजा शासक का राजमहल जो सबसे ऊंचे पर होता था। यह चारों ओर से मजबूत किलाबंदी से घिरा हुआ था तथा इस किले में 4 द्वार होते थे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अन्य अधिकारियों का निवास स्थान जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के खिंचाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? ऑप्शन ए जल निकास, बी ऑप्शन होगा सड़कें, सी ऑप्शन है अन्न भंडार और डी ऑप्शन है वृहत स्नानगार। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा वृहत स्नानगार हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानगार या विशाल स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसमें पानी की रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसमें ऑप्शन है ए बैल, बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन है लोमड़ी और डी ऑप्शन है हिरण। तो इसमें बैल को अक्सर पशु देखा जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे का आकार जो था त्रिभुजाकार था, आयताकार था, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था, ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसमें हड़प्पा होगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन इसका व्याख्या देखते हैं,
तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। लोथल जो है, लोथल स्थल की खोज 1954 में डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी ऑप्शन है धौलावीरा, सी ऑप्शन है कुटदीजा और डी ऑप्शन है लोथल। तो इसमें हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। कुटदीजी इस स्थल से कांसे की चपटे, पलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। और लोथल इस स्थल के 3 युगल समाधियों के साथ मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो नाम का शाब्दिक किस भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है? ऑप्शन ए है फारसी, बी ऑप्शन है उर्दू, सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है सिंधु। तो इसमें सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाट पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है, ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत का गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डार्क यार्ड, जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल बलुआ मिट्टी, सी ऑप्शन है तप्त मिट्टी की ईंट और डी ऑप्शन है धूप में सुखाई मिट्टी। तो इसमें सी हो जाएगा, तप्त मिट्टी के ईंट थे। और इसकी व्याख्या है, हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रतिष्ठित था? तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? ऑप्शन ए वृषभ, बी ऑप्शन गाय, सी ऑप्शन अश्व और डी ऑप्शन हाथी। तो इसमें गाय का था। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल के दौरान गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। और उस समय का समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग वैदिक काल में गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 कौन सा वर्ण 4 जनों माने वर्णों से चौथे स्थान पर था? तो ये ऑप्शन है शूद्र, बी ऑप्शन है क्षत्रिय, सी ऑप्शन है ब्रह्मा और डी ऑप्शन है वैश्य। तो इसमें शूद्र जो था ए ऑप्शन होगा। वर्ण व्यवस्था के तहत 4 वर्णों के इस प्रकार है। वेद का अध्ययन या अध्यापन करना, यज्ञ करना ब्राह्मण का था। क्षत्रिय का था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का था खेती बाड़ी करना या व्यापार करना, मवेशियों की देखभाल करना। वैश्य का था। शूद्र का था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। 23 नंबर क्वेश्चन है,
सामवेद को भारतीय डैश की प्राथमिकता स्रोत में से एक माना जाता है। पहला ए ऑप्शन है कपड़ा विकल्प, बी ऑप्शन है सिक्का निर्माण, सी ऑप्शन है औषधि और डी ऑप्शन है संगीत और कला। तो इसमें देखेंगे तो इसमें डी होगा संगीत और कला। भारतीय परंपरा में कुछ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के केंद्रीय विषय निम्न है। पहला देखेंगे वेद जो होता है, वेद केंद्रीय विषय इसका, तो ऋग्वेद का था ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद में केंद्रीय विषय जो था बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत था, और अथर्ववेद में औषधि से संबंधित बात था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा वर्ण सूक्त, बी ऑप्शन है ब्रह्म सूक्त, और सी ऑप्शन है पुरुष सूक्त, और डी ऑप्शन है मानस सूक्त। तो इसमें आपका पुरुष सूक्त हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसकी व्याख्या है, ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहा जाता था। आगे चलकर इसमें एक चौथा वर्ण शूद्र जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठान आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद किलो को तोड़ने वाले के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है वरुण, और डी ऑप्शन है मारुति। तो इसमें इंद्र को किलो को तोड़ने वाला कहा जाता है, पुलंदर कहा जाता है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, इस इंद्र को ऋग्वेद में किलो को तोड़ने वाला देवता माना जाता है। इन्हें पुलंदर के नाम से भी जाना जाता है, और इनके अलावा इन्हें देवताओं का राजा भी, स्वर्ग की स्वामी भी कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसमें अथर्ववेद हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है। इसकी संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद होता है, बाद वाला। और ऋग्वेद यह एक प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियाँ होती हैं, 10,580 ऋचाएँ होती हैं। और यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद में 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्ग और कृष्ण यजुर्ग। और यज्ञ संबंधित विधान जो होता है यजुर्वेद से संबंधित है। अगला देखेंगे, सामवेद यह 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा होता है। सामवेद का संबंध संगीत से है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? ए ऑप्शन है वाजपेय यज्ञ, बी ऑप्शन है अग्निष्टम यज्ञ, और सी ऑप्शन है अश्वमेध यज्ञ, और डी ऑप्शन है राजसूय यज्ञ। तो इसमें होगा सी हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व का शब्द घोड़े तथा मेघ का शब्द बलि से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो पहला ऑप्शन है 1500 से 600, बी ऑप्शन है 336 से 323 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन है 3000 से 2600 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन है 550 से 323 ईसा पूर्व। तो वो भारत में वैदिक जो काल की अवधि जो थी 1500 से 600 ईसा पूर्व थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक
मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरू हुई थी। वैदिक काल में दो भागों में बटा था, एक था पूर्व वैदिक काल और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन राजगिरी, सी ऑप्शन विक्रमशील और डी ऑप्शन वैशाली। तो इसमें बी हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा। मगध का महाजनपद राजधानी जो था वो शुरुआत में राजगिरी था। मगध महाजनपद की प्रारंभिक जो था राजधानी राजगिरी था। यह आधुनिक बिहार के राजगीर में है। मगध की राजा बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करवाया था तथा इसमें अपनी राजधानी बनाया था। मगध के बाद के राजा अजातशत्रु ने भी राजगिरी को ही अपनी राजधानी बनाया था। मगध की एक और राजधानी पाटलिपुत्र थी जो जिसे अब पटना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन कौशल, बी ऑप्शन अवंती और सी ऑप्शन पंचाल और डी ऑप्शन मगध। तो ये जो थी अवंती होगा, बी ऑप्शन का होगा अवंती होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अवंती प्राचीन भारत का एक महाजनपद था जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र में आता है। विंध्य पर्वत के कारण से यह जिला दो भागों में बटा हुआ था। उत्तर भाग में की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी बासमती थी। उज्जैनी को अवंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता है और उज्जैन में भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकाल मंदिर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, महापरनंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था? अवंती पर, बी ऑप्शन है वत्स पर, कि सी ऑप्शन कौशल पर, कि डी ऑप्शन मगध पर। तो मगध पर किए थे। महापरमानंद मगध पर पहला नंद वंश का राजा था जिसने नंद वंश की 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व की स्थापना की थी और पुराणों में उसे अखिल छत्रातक और एक छत्रक के नाम से भी जाना जाता है। महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। महाप्रभानंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, कुछ स्रोत हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? ऑप्शन ए मगध, बी ऑप्शन कौशल, सी ऑप्शन वत्स और डी ऑप्शन जो हो जाएगा अंग। तो इसमें मगध जो था सबसे महत्वपूर्ण था। 16 महाजनपद देखेंगे। इनकी राजधानी कौशल का वाराणसी था, काशी का बनारसी था, कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा था, मगध का राजगिरी गिरिव्रज, कुरु का था इंद्रप्रस्थ था, कंबोज का जो था हटक और राजपुर था, और असमक का पुतनीपोतन, वजी के वैशाली था, अवंती के दक्षिण बासमती, और आगे देखेंगे वजी के वैशाली था, अवंती का दक्षिणी बासमती और उत्तरी उज्जैनी था, और गंधार का तक्षशिला था, सूर्यसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का उत्तरी पंचाल, अहिच्छिक, दक्षिण पंचाल का कंपिल, और मल्ल का था कुशीनगर था पौआ, चेदी का सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है विराटनगर, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है काशी,
डी ऑप्शन है मथुरा। तो इसमें सूर्यसेन का मथुरा राजधानी थी। सूर्यसेन प्राचीन भारतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश की वर्तमान व्रज क्षेत्र में था। सूर्यसेन महाजनपद यमुना नदी पर स्थित था। सूर्यसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में औध को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कुशल, बी ऑप्शन है कपिल वस्तु, सी ऑप्शन है कौसंबी, डी ऑप्शन है काशी। तो इसमें कौशल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए होगा। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कौशल 16 महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बने थे, तो वो थे 16 महाजनपद बने थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अग्नोत्तर निकाय से मिलता है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद जो थे अग्न, मगध, काशी, वजी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल, मल, कुरु, चैदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार, असमक, ये जो थे 16 महाजनपद थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखें कि बिंबसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? नंद के थे कि मौर्य के थे कि हर्यक वंश के लिए ऑप्शन होगा गुप्त। किसके थे? तो हर्यक वंश के थे, ऑप्शन सी होगा। बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसका हर्यक वंश की स्थापना की थी। इनका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबसार ने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी पहली राजधानी बनाया था। इन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। बिंबसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो आप इसमें देखिए ऑप्शन दिया है पहला हीनयान, बी ऑप्शन दिया है दिगंबर, सी ऑप्शन दिया है लिंगायतन और डी ऑप्शन दिया है ब्रजयान। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसे जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते थे। और 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ऑप्शन है ईसाई धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म और डी ऑप्शन है हिंदू धर्म। ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए दिया महावीर स्वामी, बी ऑप्शन दिया है अनंतनाथ और सी ऑप्शन दिया है पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन दिया है ऋषभदेव। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए महावीर स्वामी हो जाएगा। ऋषभ जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अनंतनाथ जो थे जैन धर्म के 14वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था मग्न, पहला ऑप्शन है बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है सारनाथ। तो वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन वैशाली में हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये है पहली जैन प्रसिद्ध
पहला जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ए ऑप्शन है कुशीनगर, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है मदुरई और डी ऑप्शन है बलावी। तो पाटलिपुत्र में पहला किया गया था। और व्याख्या देखते हैं, पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तथा स्थलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो है जैन परिषद जो है बलावी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवाधि क्षमाश्रम की अध्यक्षता में हुई थी। आप 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को श्वेतंबर और दिगंबर दो समुदायों में बटा था। श्वेतंबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म में स्थलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य जो थे दिगंबर कहे जाते थे। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करता है? ए ऑप्शन है सत्कर्मों में विश्वास, बी ऑप्शन है जीवित प्राणियों की प्रति हिंसा, सी ऑप्शन है वेदों की सत्ता की अस्वीकृति और डी ऑप्शन है आचरण और आत्मा निर्वाह का चरम स्वरूप। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा आचरण और आत्म निर्वाह का चरम स्वरूप। आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप, यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। वैशाली वाजी महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है वासुदेव, बी ऑप्शन है बिग कन्फ्यूशस, सी ऑप्शन है हुविक्स और डी ऑप्शन है कनिष्ठ। कनिष्ठ के काल में ऑप्शन हो जाएगा कनिष्ठ, डी ऑप्शन होगा। कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण राजा कनिष्ठ ने करवाया था। यह संगीत कश्मीर के कुंडलवर में आयोजित की गई थी। इस संगीत की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला ए ऑप्शन है बौद्ध परिषद राजगिरी, बी ऑप्शन है द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर, सी ऑप्शन है प्रथम बौद्ध परिषद जो है कश्मीर, डी ऑप्शन है तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन होगा तृतीय बौद्ध परिषद जो था पाटलिपुत्र था। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या जो है बौद्ध संगीत निम्न प्रकार से है। जैसे प्रथम जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्षता महाकश्यप करते थे 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था काला अशोक के शासनकाल में और अध्यक्षता जो कर रहे थे सब कमीर जो थे, शिबू कामी भी कहते हैं, 383 ईसा पूर्व में किए थे। तृतीय जो थे पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुआ था। मोगनीपुत्रम 250 ईसा पूर्व में किए थे। चतुर्थ कुंडलमर कश्मीर में हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में और अध्यक्ष जो थे वासुमित्र थे। लगभग ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, बी ऑप्शन है गौतम बुद्ध, सी ऑप्शन है रामानुजन, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने एक माध्यम मार्ग अष्टमिक मार्ग का परिचय दिया था। 4 आर्य सत्य जो थे अष्टमार्गी शब्द का अर्थ महानता है और आमतौर पर ये 8 गुना आर्य पथ के फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 धर्म चक्र प्रवर्तक
जो धर्मचक्र प्रवर्तक नामक बौद्ध आयोजित निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ए ऑप्शन है बोधगया, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है सारनाथ, डी ऑप्शन है कुशीनगर। तो सारनाथ में किया गया था धर्म पहला उपदेश जो दिए थे बौद्ध धर्म में। सारनाथ का एक पवित्र स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में इसके घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक यानी कानून के पहिए की घूमना कहा जाता है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उनकी प्राप्ति आई ऑप्शन है कुशीनगर, बी ऑप्शन है लुम्बिनी और सी ऑप्शन है सारनाथ और डी ऑप्शन है बोधगया। तो बोधगया में हुई थी। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कापिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन है बुराई से बचाव, बी ऑप्शन है निर्भीकता और सी ऑप्शन है ज्ञानोदय और डी ऑप्शन है उपदेश। तो इसमें बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ होता है, बी ऑप्शन होगा निर्भयता होगा। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भयता या अभय मुद्रा से सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, विनय और सुक्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है? तो ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, बी ऑप्शन है ऋषभ देव, बी सी ऑप्शन है महावीर जैन, डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध। तो विनय पिटक सुक्त पिटक की शिक्षाओं का संकलन गौतम बुद्ध ने किए थे, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुक्त पिटक को कहा जाता है। तो इसमें विनय व्याख्या देखते हैं। विनय और सुक्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है सुक्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक जो होता है इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुक भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम का वर्णन किया गया है। सी अधिधम्म पिटक जो होता है इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या और महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के 50-50 क्वेश्चन करके कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।